बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग समझना चाहेंगे कि पीटी की जो कट ऑफ आई है ना, उस पर अब बवाल होना चालू होगा और बवाल होना लाजमी भी था। चीज़ें ये हो रही हैं कि उनका ये कहना है, लेकिन देखिए यहाँ पर दो सिनेरियो आप दोनों समझने होंगे किस तरीके से हैं, क्या है। पहला ये है कि आप लोग इसको टीटी की तरीके देखना चाह रहे हैं बच्चे जो, अगर आप इसको प्री और मेंस की तरीके देखेंगे, ठीक है, लेकिन एक तरीके से ये कह रहे हैं कि पीटी एक वैधता परीक्षा है ना, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों ने जो मांग की है कि अगर आप प्री मेंस ही देखें तो प्री की भाई कट ऑफ हर जगह वेरी करती है, और मेंस प्री मेंस के हिसाब से अगर ये पेपर करा रहे हैं तब तो फिर उसमें कोई संशोधन होने के चांसेस ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरीके उसको ले रहे हैं, जैसे कि जो टीटी होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें जो कट ऑफ होती है 82 और 90 होती है। 90 जनरल वालों की होती है, बाद बाकी 82 जो है सभी की होती है, मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस की 90। तो उस तरीके से ये मांग की जा रही है। लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी है वो प्री और मेंस की तरीके से इसको ट्रीट कर रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, लेखपाल भर्ती के लिए अधीन शिव ने कट ऑफ निर्धारित करते हुए विरोध किया। आयोग के इस निर्णय को मनमाना बताया, कहा यह परीक्षा भर्ती का अहंकारी प्रकृति की थी, लेकिन आयोग ने मनमर्जी से कट ऑफ अंक जारी कर दिया। प्रतियोगियों ने बैठकर सभी वैकेंसी के लिए समान अंक निर्धारित किए जाने की मांग की, ठीक है, जिस तरीके से टीटी में होता है। वर्गवार निर्धारित कट ऑफ अंक मांग की जा रही है बच्चों से, नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग से या न्यायपूर्ण, ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि आप लोग देख भी चुके हैं। अब उस पर यह है कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर मांग नहीं पूरी होती है तो फिर कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और कोर्ट जाना तो आजकल आम बात हो गई। कोर्ट आप यूपीएसआई हो, कोई भी वैकेंसी हो, सरकार। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की एग्जाम डेट आ चुकी है, सिलेबस भी आ चुका है। उसमें एक सब्जेक्ट है ग्राम समाज एवं विकास, जिसके लिए बहुत सारी बुक्स इस समय मार्केट में अवेलेबल है। आपको सबसे अच्छी बुक इस समय चक्षु पब्लिकेशन की है, क्योंकि वो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, डिटेल सिलेबस है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है। सारी योजनाएं, सारा कुछ, जितना भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड, जो भी जितना भी सिलेबस आएगा, दीनदयाल कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, बिल्कुल सिस्टमेटिकली चीजें दी गई हैं उस बुक में। इसलिए मैं आपको वो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और इनकी दो बुक और हैं, एक है संपूर्ण गाइड, एक है इनकी प्रैक्टिस सेट 2500 प्लस क्वेश्चन के साथ, जो कंप्यूटर ज्ञान सहित है। और आप लोगों को ये तीनों बुक्स अपनी डेली की जो तैयारी है, डेली का जो रूटीन है, उसमें शामिल करनी होगी। तो आपको ये बुक अपनी नज़दीकी जो है बुक स्टॉल्स में भी मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद आपको ऑनलाइन भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। सरकार भी ये चीज़ जान चुकी, कोर्ट तो भर्ती जानी है ना। आप 6800 वैकेंसीज देखें 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें भी यही हुआ है ना। तो कोर्ट जाना तो आम बात चीज़ें हो गई हैं। एक पीटी में एएनएम में बोल रहे हैं कि भाई आपने एक अंक वालों को भी मौका दिया। देखिए एएनएम की जो आप बात कर रहे हैं यार, वहाँ बच्चे कहाँ थे, है ना। 9,000 वैकेंसी, टोटल 18,000 ही तो पास ही हुए, तो वहाँ तो सबको लिया ही जाना था ना। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो उससे आप तुलना ना करें कि एएनएम से तुलना करें। हाँ, आपकी मांग ये है कि भाई एक पहले से हमें बताया जाए, ये गलत लगा। उस दिन बच्चा एक हमें कमेंट कर रहा था कि सर बताइए, एक साल मैं इसी आस में बना रहा था कि मुझे भी मौका मिलेगा, मुझे भी मौका मिले। मतलब चीज़ें जब एग्जाम पीटी का कराया उसके बाद एक कट ऑफ तुरंत इन्हें निर्धारित करनी थी कि इस कट ऑफ तक वालों को हम जो है मतलब लेखपाल की परीक्षा दिलाएंगे, इसको वीडियो की दिलाएंगे, इसको इसकी दिलाएंगे, इसको स्टेनो की दिलाएंगे, तो उससे सही रहता। अब ये क्या मतलब है कि आप 185 रुपये का पहले रिचार्ज कराओ, फिर 25 रुपये का सभी से आपने और कूपन रिचार्ज कराया। अब बेचारे वो 25 वालों को पता ही नहीं था कि उनका होना ही नहीं, तो वो 25 रुपये क्यों डालते? आप मुझे बताओ। उनके 25 रुपये आपने खा लिए, सरकार ने अपना काम निकाल लिया उनसे। फिर अब आप इतनी देर बाद, साल भर बाद आप बता रहे हो कि जो है अब हमें जो है नहीं लेना, आप लोगों को केवल 2 लाख बच्चे लेने थे। जब 2 लाख लेने तो वो 25 रुपये पर क्यों, है ना, आपने पेमेंट करवाई। ये सब चीज़ें जो है थोड़ा इसको, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही है। पेपर हो आपका पीटी का हो, उसके तुरंत बाद इन्हें मार्क्स रिलीज करने चाहिए। कहा ये कट ऑफ इस वैकेंसीज की जाएगी, सारी वैकेंसीज क्लियर थी ऑलरेडी। तो ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। इस पर मैं भी आप लोगों के समर्थन में हूँ। जो भी हो सकेगा ये चैनल करेगा, ठीक है। टाइम ना बर्बाद कीजिए, बच्चों को पता होना चाहिए। अब आप 1-2 महीने बच रहा, तब आप बता रहे हो कि भैया आप बाहर हो। मतलब 62.63 वाला बाहर, एक बच्चे के 62.63 है, कट ऑफ गई है 62.94,
है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा रियली गड़बड़ है, ये मैं खुद कहूँगा। इसलिए आप लोग अपनी मांग रखें जो भी है, और जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो अपनी तैयारी जारी रखें और बिल्कुल लगे रहें, है ना। तैयारी से ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। जुड़े रहें मैथ वॉरियर के साथ अपडेट के लिए। और दूसरी कटाफ, हाँ, दूसरी कटाफ कोई भी नहीं आने वाली। अभी यूपी ट्रिपल एस इसी पर एग्जाम कराने वाला है। कोर्ट हस्तक्षेप करे वो बात की बात है। जो लोग सोच रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। किसी भी यूट्यूबर, किसी भी चैनल वाले के चक्कर में ना फंसे, अपनी पढ़ाई जारी करें। दोबारा रिजल्ट यूपी ट्रिपल एस जारी नहीं करने वाला है, ठीक है। कोर्ट केस की बात अलग है, ठीक। बातों को समझ लो, क्लियर रहो, किसी भी चैनल और ये सब न्यूज के चक्कर में ना पड़ो। जुड़े रहो मैथ वॉरियर।